श्रावक जब प्रतिमा धारण करता है देवदत्त काला, उसी समय उसके 12 व्रत में सल्लेखना व्रत होता है। क्या गजब का दर्शन है। यानी एक श्रावक के व्रत लेते समय व्यक्ति इस प्रतिज्ञा को ले लेता है, मैं अब बुद्धिपूर्वक प्राण छोड़ूंगा। विवेकहीन मरण करना मृत्यु कहलाती है, विवेकहीन मरण करना मरण कहलाता है, पर विवेक के साथ जो मरण होता है उसका नाम समाधि मरण होता है। यानी किसी भी रोग को अपना शत्रु मत मानना। आज आपको शिक्षा ग्रहण करना है, किसी भी रोग को अपना शत्रु नहीं मानना, रोग को अपना मित्र मान के चलना। वर्तमान में कुछ ऐसे रोग हो रहे हैं जो कि वैद्य 6 महीने पहले बता देता है, और 6 महीने जब वैद्य बताए उस वैद्य को धन्यवाद देना। वो सन्मति टोले नहीं आया क्या? मित्र, इतनी करुणा करना आप, क्योंकि आज हमारे पास अवधि ज्ञानी नहीं है। अवधि ज्ञानी मुद्रा ये सब बोले बता देते तेरी 1 घंटे की आयु अवशेष। आयुर्वेद में कुछ रिष्ट है, जैन दर्शन में एक रिष्ट सार समुच्चय नाम का ग्रंथ। ये आप मंदिर में जाके तिलक लगाते हो ना, ये कभी लगाना बंद मत करना जब तक श्रावक हो। प्रतिदिन तिलक लगाना, भूल मत कर देना। और तिलक लगाने के बाद ललित 1 घंटे बाद ऐसे देख लेना कि तिलक गीला है कि सूख गया। जब तक तिलक तुम्हारा सूखता रहे शांति से जीते रहो। और जिस दिन तिलक नहीं सूखा, 1 घंटा हो चुका है, मित्र अब किसी से मिलने मत जाना, वहीं बैठ जाना। तुम्हारे निज के मिलन का अंतिम दिन है। नमोकार पढ़ करके हे मित्र अंतिम श्वास भरना, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन माथे का तिलक न सूखे, चंदन का टीका, ये अंतिम दिन है। जैन मुनि सामायिक के काल में नासाक दृष्टि रखते हैं। वो नासाक दृष्टि से देखते रहते हैं कि आंख से नाक दिख रही है, अभी मेरा जीवन है। और स्वयं की आंख से आपकी नाक दिखना बंद हो जाए, बस अपनी व्यवस्था करना प्रारंभ करो। ठोले कोई भी मरीज आता है मित्र, आपको भान होता है, कम से कम इतनी उन पर करुणा करना जीवों पर कि हमने अपना पुरुषार्थ कर लिया है। हे पुरुष, अब तू इस देह की रक्षा का पुरुषार्थ समाप्त कर दे, अपने पुरुष की रक्षा का पुरुषार्थ करो, परिणामों की रक्षा का पुरुषार्थ करो। और मित्र, आप वैद्य के नाते उससे कह देना भाई तुम्हारे इतने दिन अवशेष। सुकोसल सुकुमाल महाराज हुए मित्र, सुकुमाल स्वामी जिनको सरसों के दाने चुभते थे, सुकुमाल मालूम उनके मामा मुनि महाराज थे। उनके मामा मुनि महाराज थे। जहां सुकुमाल का भवन था, उसी के पास उन्होंने चातुर्मास स्थापना कर ली। 4 महीने तक शांति से निकाले। अंतिम दिन था चातुर्मास के समापन का। उन्होंने अपने भांजे के भवन के नीचे त्रिलोक प्रज्ञप्ति नाम के ग्रंथ का वाचन किया। और उस ग्रंथ की आवाज को सुनकर के सुकुमाल को वैराग हो गया। बोली ये क्या है? सुकुमाल की माता कहीं जाने नहीं देती थी। सुकुमाल ने क्या किया,
बंद था भवन, अपनी पत्नी की साड़ियों को खिड़की से बांधा और एक साड़ी में दूसरी गांठ लगाते लगाते। मित्र, उसी से ठंडा उसी से गर्म। जो साड़ियाँ कभी राग में बांधती थी, आज बेही साड़ियाँ बांध बांध करके पीछे के पीछे सुकमाल नीचे उतर गए। नीचे उतर के चले गए और मामा के पास देख बैठते। मुनि महाराज थे। उन्होंने कहा, बेटा सुकमाल, 4 महीने इसलिए मैं शांत था कि चातुर्मास अच्छे से हो जाए। बेटा तेरी उम्र मात्र 3 दिन की अवशेष है। ओह बेटा, तेरी उम्र मात्र 3 दिन की अवशेष है। अब तुम देख ले 3 दिन में क्या कर सकता है। ललित, इस जीवन की परम सत्यता को समझना। कैसे दिन निकल जाए जीवन में, जिसने 48 मिनट भी अपने आप को संभाल लिया, उसका सुमरण निश्चित है। 48 मिनट पहले भी अपने आप को संभाल लिया और मित्र पानी पानी चिल्ला के न जाकर के जिनवाणी पी पी के जा रहा है, उसकी समाधि मन को कौन टाल सकता है। ओह, भांजा कहता मामा से, स्वामी अब आप विलंब मत करो, मुझे शीघ्र दीक्षा दो। धन्य मुनिराज के लिए उन्होंने भी प्रातः की पौ फटी और भांजे को दीक्षा देकर के जंगल की ओर ले गए। जिसको सरसों के दाने चुभते हो, इतने कोमल पैर थे कि मित्र कंकड़ चुभते चुभते रक्त की धार बह गई। वैराग्य होता है तो रक्त स्राव कुछ नहीं कर सका। जंगल में पहुंच गए। मामा और भांजा दोनों ध्यान में खड़े हुए हैं, पर कर्म किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए मित्र, कुछ करने के पहले सोच लेना चाहिए, करने के बाद मत सोचना। करने के पहले सोचोगे तो पापों से बच जाओगे और करने के बाद सोचोगे पापों से बच चुके हो, अब फल पाओगे। इसलिए युवाओं, बेटा इस युवा अवस्था के तूफान में कुछ करने के पहले सोचना। सुकमाल ने पूर्व भाव में युवा अवस्था में कुछ कर दिया था। कर्म कहां रखा रहता है। अपनी भाभी को पैर मार दिया था। सुकमाल मुनि महाराज ने पूर्व पर्याय में अपनी भाभी को पैर मार दिया था। वो आर्त ध्यान से मरण करके मित्र त्रियंच गति को प्राप्त हुई। वो त्रिंचनी अपने बच्चों सहित उसी जंगल में घूम रही थी जहां सुकमाल मुनिराज अपने मामा मुनिराज के साथ खड़े हुए थे। क्योंकि सुकमाल से पहले ही मामा ने कह दिया था, मुनिराज ने बोल दिया था कि बेटे तेरी आयु 3 दिन अवशेष है, करना सो कर लो। वो तो मुनिराज बन के खड़े हो गए। पर पूर्व भव का बैरी जीव, भाभी का जीव, जो रक्त रास्ते में उनके पैरों से निकला था, उसी रक्त को चाटते चाटते सूंघते सूंघते वहां तक पहुंच गई जहां दोनों मुनिराज खड़े हुए थे। कभी मंदिरों में आपने देखा होगा चित्र बने, और जाकर के सबसे पहले संस्कार देखिए आप, उसने वही पैर पकड़ा। ऐसा पंजा मारा, हंस परमहंस हो गया, रक्त के फब्बारे निकल पड़े
पर सुकुमार राज के चेहरे पर सिकुड़न नहीं थी और मित्र वो निहार रहे थे। तू जिसे चबा रही है वो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं उसे तू चबा नहीं सकती है। महाप्राण कर गए। उधर जो मामा मुनिराज थे ना, वो जीव को संबोधन करे, तू ये क्या कर रही है? उनकी समाधि के बाद वो सम्यक प्राप्त कर रही है, वही व्याग्री, वही श्यालिनी। भैया आज तुमको ये सोचना है, अपनों को भी पराया ही मान के जीना। बैठो भैया आप सब लोग। भैया अपनों को भी पराया ही मान के जीना, अपनों को भी पराया ही मान के जीना। घर के बेटे के गाल पर भी चांटा मत मारना। मारने के पहले को सोच लेना कि ये वर्तमान की पर्याय में मेरा सगा है, पर इसने बैर बांध लिया तो समय बताएगा हमको क्या कर सकता है। आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग तो परस्पर में कोई साधु को भी समझाना है, समझाने के बाद मैं क्षमा मांग लेता हूं, भाई मैंने तेरे गुरु के नाते समझाया है, अकल्याण ना हो जाए आपका, पर बैर मत मानना। हमने शिष्य बनाया है, शत्रु नहीं। अपना कल्याण करो आप, पर बैर बांध के मत चलना, बैर बांध के मत चलना। इसलिए मित्र, वैद्य डॉक्टरों का कर्तव्य है कि पैसे के लिए मरीज को अंदर ना पाड़े रहें। यदि आपको समझ में आता है, शरीर का काम तुमने कर लिया, जब तुम शरीर नहीं बचा पाते हो, उसकी समाधि से उसकी रक्षा मत कर लेना, समाधि उसको कराने देना। इसलिए भाई युवाओं, बेटा कहीं स्वयं के जीवन में घटना घटे, चाहे अपने घर के सदस्यों के जीवन में घटना घटे, तुम्हारे गुरु महाराज के साथ घटना घटे, बेटा रक्षा के परिणाम रखना। कैसे? एक पुरुष के घर में शीश महल में आग लग गई, एक व्यक्ति के शीश महल में आग लग गई। और इंदौर की सत्य घटना मैं आपको बताऊं, जब भी कभी इंदौर जाएं आप, वहां पर एक शक्कर बाजार है, उस शक्कर बाजार में मारवाड़ी मंदिर है, नाम ही उसका नाम मारवाड़ी मंदिर। 3 मंदिर लगातार हैं एक पंक्ति में। एक जिनाले में स्फटिक मणि के बहुत बड़े भगवान हैं, बहुत सुंदर। जब उस जिनाले की वंदना करने में गया, वहां के श्रावकों ने बोला, महाराज जी इन भगवान के दर्शन करो और अच्छे से। क्यों, क्या विशेषता है? पहले तो इस क्षेत्र के सबसे बड़े स्फटिक मणि के भगवान हैं, पर महाराज जी इसका इतिहास सुनो। ये जो भगवान चंदाप्रभु स्वामी की प्रतिमा है स्फटिक मणि की, वहां बोले ऐसे 24 जिन बिंब थे। यहां पर एक जिनालय था, और ये विषय आज जानना बहुत आवश्यक था। एक जिन मंदिर था, उस जिन मंदिर में 24 जिन प्रतिमाएं थी स्फटिक मणियों की। अशुभ कर्म के नियोग से किसी प्रकार से जिनालय में आग लग गई। उस जिनालय में आग लगी, जिसका मंदिर था उसके पास सूत्र नहीं था। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। विपत्ति के काल में मर्यादा नहीं रखना पड़ती है, आपको रक्षा करना पड़ती है। मतलब क्या हुआ, मतलब समझ लो। जिसका जिनालय था, व्यक्तिगत था मंदिर, एक बुढ़िया माँ थी, वो बहुत ज्यादा सोला का ध्यान रखती थी, बहुत ज्यादा शुद्धि का ध्यान रखती थी। आग लगने पर बहुत सारे श्रावक इकट्ठे हो गए और कह रहे भाई भगवान की रक्षा कर लो।
पर बुढ़िया चिल्ला रही थी, नहीं बिना सोले के नहीं छूना भगवान को, बिना सोले के मत छूना भगवान को। एक कोई श्रावक था, उस सामान्य कपड़े पहने हुए था, उसके भाव ऐसे बने, बोले बुढ़िया जो होगा देखूंगा। वो घुस गया, एक प्रतिमा उठा लाया, 23 प्रतिमा वहीं चटक के नष्ट हो गई। विपत्ति काली मर्यादा नष्ट थी। वहां आपको हे मित्र, जो प्रतिमा को उठा के लाया है उसने अच्छा किया कि जो बुढ़िया 16 चल रही उसने अच्छा किया। हे मां, सोले का ध्यान रखना। इसका मतलब बिना सोले के तुम भगवान को स्पर्श करने मत पहुंचना आप लोग। परंतु वो विवस्था ऐसी थी, विपत्ति का काल था, एक भगवान बच गए। सुब्र सागर ऐसे ही ना, एक श्री जी बच गए। अब यहां विषय पकड़ना मित्र, बहुत बड़ा शीश महल, उसी जिनालय की अपन बात करें, उस जिनालय में जब स्फटिक मणियों की 24 प्रतिमाएं थी, तो आप कल्पना कर लीजिए उस जिनालय में और शेष क्या हो सकता है। जहां स्फटिक मणियों के 24 जिन बिंब थे, वहां और क्या विभूति हो सकती है। फिर भी हर व्यक्ति ने कोशिश की कि मंदिर बच जाए, भवन बच जाए, फिर भी भवन नहीं बचा। तो फिर ज्ञानी पुरुष ने क्या किया, हम भवन को नहीं बचा पाए पर भगवान को लेकर निकल आया। विशेष समझना, भवन नहीं बचा पाए तो भगवान को लेकर निकल आए। किसी व्यक्ति के घर में आग लग जाए, उसको आग बुझाना चाहिए, नहीं बुझ सकती है तो आग बुझाने मत बैठे रहो, उसके अंदर जितने लोग हैं उनको निकाल लीजिए, और जो बहुकीमती द्रव्य है उसको लेकर के बाहर निकल आइए। अब वो बचने वाला नहीं है। इसका नाम समाधि है कि जिन शासन कहता है कि असाध्य रोग होने पर, उपसर्ग आने पर पहले रक्षा करो शरीर की, जैसे बचे बचा लीजिए। यदि नहीं बच सकता ये भवन, तो मेरे मित्र रत्नात्रय धर्म को लेकर के निकल जाना है। इसका नाम समाधि मरण है। शरीर की रक्षा की, आगम कहता रक्षा करो इसकी। जिस मुनि के माध्यम से लोक में जिन शासन की प्रभावना हो रही हो, उसको मनोज्ञ मुनि का है, उनके लिए पूर्ण रूप से शरीर की रक्षा करना चाहिए है। और जब शरीर नहीं बच सकता है, फिर अपने रत्नात्रय की रक्षा करना चाहिए। शरीर को तो नष्ट होना ही है।